भाई की ना एक अलग ही एनर्जी है। तुम लोगों को टाइटल थंबनेल देखकर अंदाजा हो चुका है कि और अभी एदल को लेकर जा रहा हूँ जी हॉस्पिटल, क्योंकि तबीयत इसकी अभी तक ठीक नहीं हुई। अम्मी के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी वेलकमिंग दावत रखी है। कोई मसला नहीं, बब्बर शेरा मेरा नजर लग गई है यार। तुम सब लोग एदल के लिए दुआ करो यार। हमारे बुके बन चुके हैं, ये 2 बुके बड़ों के लिए। ठीक हो करने के लिए बाहर आए हैं कि खाना किथे रह गया है। जेट लैग हो गया, 2 महीने आप कैनेडा में गुजार कर आई हैं। हाँ जी गाइस, कैसे हो तुम सब। आज तो तुम लोगों भाई की ना एक अलग ही एनर्जी है। तुम लोगों को टाइटल थंबनेल देखकर अंदाजा हो चुका है कि आज माशाल्लाह से मेरी वालदा साहिबा 2 महीनों के बाद, मतलब जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी अम्मी हमसे 2 महीने दूर रही हैं। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे ऊपर सलामत रखे, आमीन सुमामीन। वापस आ रही है जी कनाडा से और इस वक्त जी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 6:26 और तुम लोगों का भाई ना अपनी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया था मस्जिद में। आज भी मैं उठा हूँ, बल्कि मैं उठा नहीं हूँ, जबरदस्ती उठाया गया अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ना वैसे मेरी रूटीन बहुत खराब चल रही थी। मैं उठता जरूर था फजर के टाइम में, लेकिन एंड टाइम पे मतलब जब भी सनराइज होने वाला होता था ना, उससे तकरीबन 10-15 मिनट पहले मेरी आंख खुलनी, आंख खुलते ही मैंने फौरन से वुजू करना और घर पर ही नमाज पढ़ लेनी। लेकिन पिछले तकरीबन कुछ दिनों से मैंने इरादा किया कि यार मैंने अपना घर पे नमाज नहीं पढ़ा करनी, अब मैंने मस्जिद में ही जाकर नमाज पढ़ा करनी है, क्योंकि ना मर्दों का हमेशा बाजमात नमाज पढ़ना ही सबसे ज्यादा अफजल बेहतर अमल है। घर पे नमाज पढ़ना बेहतर नहीं होता। तो मैंने बस यही कोशिश अपनी जारी रखी। आज ना वैसे मेरा अलार्म नहीं बजा, बल्कि मेरी बेटी एदल की तबीयत थोड़ी सी खराब होगी, उसकी मामा भी उठी हुई थी, फिर मैं भी उठ गया। जब मैं उठा हूँ तो कवल मुझे उठा भी रही थी कि दुल्हन उठ जाओ, आपकी नमाज का टाइम हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी आधा घंटा है कवल, रुक जाओ। लेकिन उसी टाइम एदल ने, चूंकि उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, मतलब उसने उल्टियां शुल्टियां करनी शुरू कर दी। फिर एकदम से मैं भी उठा हूँ, उल्टियां वगैरह जो उसने बेड के ऊपर ही की थी उनको साफ किया, फिर उसके अलावा उसका मुंह हाथ धुलवाया, फिर उसके अलावा मैंने अपने कपड़े शपड़े साफ सुथरे किए, वुजू किया। वुजू करते ही मैंने कहा तबीयत थोड़ी बेहतर है बेटा आपकी। कहती जी बाबा अब मैं बेहतर हूँ। फिर वो बेड पर लेटी और मैं अपनी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। खैर अभी नमाज पढ़कर मैं आ चुका हूँ वापस। तो इरादा तो है कि क्योंकि मैं रात में तकरीबन 4 बजे सोया था और फिर से मेरी आंख खुल गई तकरीबन कोई 5:30 बजे, इसलिए इरादा मेरा ये है कि अब मैं जाकर गर्म पानी शानी पीने के बाद ना सो जाऊँ। ये आ गया जी मेरा गर्म पानी। और वैसे ना इन माल्टो शाल्टो को देखकर मेरा बहुत दिल कर रहा है कि 1-2 माल्टे खा लूं, लेकिन नहीं यार, फिलहाल गर्म पानी से गुजारा करते हैं। सुबह उठकर फिर नाश्ता नुश्ता करने के बाद माल्टे खाएंगे धूप में बैठकर। 6.5 hours later. गुड मॉर्निंग अपनी हो चुकी है और अभी एदल को लेकर जा रहा हूँ जी हॉस्पिटल, क्योंकि तबीयत इसकी अभी तक ठीक नहीं हुई। एदल का जी अभी डॉक्टर के पास चेकअप हो गया और मेरी बेटी इतनी गुड गर्ल है कि इसने बड़े अच्छे से अपना चेकअप करवा भी लिया। A few minutes later. आ चुके हैं जी घर वापस। और घर आने के बाद तुम लोगों को बताता चलूं कि डॉक्टर साहिब ने एदल को क्या कहा है, एदल मैडम क्यों बीमार हुई ये भी बताता चलूं। कि एदल ना एक तो जब शादी पर हम लोग गए थे ना, तब फुल आजाद हुई थी, जो इसका मन कर रहा था ना खा पी रही थी, बच्चों के साथ घूम पे रही थी। अच्छा डॉक्टर ने कहा कि इसको कब से मसला ये बना, मैंने कहा 10 दिन हो गए। कहते कहाँ गए हुए थे, मैंने कहा शादी पर गए हुए थे। कहते अच्छा उधर इसने लास्ट मील क्या खाया था, मैंने कहा फिश खाई थी। कहते बस ना कुछ मसला खराब हुआ है, जो इसका स्टमक इतना ज्यादा खराब हो गया। फिर उसने कहा कि जी अभी फिर इसको इन 10 दिनों में क्या खिलाया। मैंने कहा बीच बीच में जब इसकी तबीयत खराब हो जाती थी तो हम लोग अच्छी खुराक खिलाते थे, लेकिन जब इसकी तबीयत सही हो जाती थी फिर ये जो इसका मन करता था खा लेती थी। उसने कहा नहीं आपने गलत किया। अब फिर मैंने कहा कि क्या हाल है जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी एक तो मैं इसको मेडिसिन दे रहा हूँ। पहले हम एक डॉक्टर के पास इसको लेकर गए थे, उसने तकरीबन 5 सिरप दे दिए थे, जो कि बेचारी पीती भी नहीं थी। हम लोग सारा दिन इसके साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। अब 5 सिरप आप अपने बच्चे को कैसे पिलाओगे यार। डॉक्टर बहुत अच्छा था, इसने 2 सिरप दिए और 2 सिरप के बाद इसने ये भी कहा है कि जितने दिन तक इसका स्टमक अब बेहतर नहीं होता उतने दिन तक सिर्फ और सिर्फ आपने इसको केला दही और खिचड़ी खिलानी है। अगर इसका दिल चाहे कुछ खाने को, और जितना इसका दिल चाहे उतना खिलाना है। अगर इसका दिल ना चाहे तो कोई मसला नहीं, इसका स्टमक खाली रहने दो। अगर इसका स्टमक खाली भी रहेगा फिर भी ये ठीक हो जाएगा। फोर्सफुली उन्होंने कहा कुछ भी हाँ जी, फोर्सफुली कुछ भी नहीं खिलाना। मैंने वैसे कभी खिलाया भी नहीं फोर्सफुली। अच्छी बात है, खिलाना भी नहीं चाहिए। मैंने यही कहा, पर उन्होंने मुझे ऐसे डांटा, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो जरा नरमी हुआ। मैंने उसे कहा मैं किसका वेट कम हो गया। क्या मुझसे वेट कम हो गया, कौन कहता है तुम्हें, तुम माँ हो कि दूसरे माँ है। मैं तो मेरी तो आंखों में से बस निकलने वाला था आंसू, मेरे साथ ही ऐसे
ऐसे ऐसे किया ऐसे। ओ बब्बर शेर आ गया, मेरा बब्बर शेर आ गया। ये हेल्दी है। हाँ माशाल्लाह ठीक है, बाकी सारे मामला इसके ठीक ठाक हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारी बेटी तंदुरुस्त है, बस इसका जो स्टमक खराब हुआ है ना, पिछले 10 दिनों से खराब चल रहा था। हम तो हर दिन रो रो कर गुजारते थे, हमारी पूरी की पूरी फैमिली ना टेंशन में चल रही थी एजल की वजह से कि इसका स्टमक ठीक क्यों नहीं हो रहा। और रात में भी जब इसने उल्टियां शुल्टियां, सुबह फजर टाइम में तुम्हें बता रहा था कि उल्टियां शुल्टियां जब इसने की ना, तब भी हम बड़ा परेशान हो गए। बल्कि मैं और कवल तो लड़ने लग गए, क्योंकि ना ये सिरप पी नहीं रही थी। मैं कह रहा था नहीं पिलाना, कवल कहती कि पिलाना है यार, इसको इसका पेट बहुत खराब चल रहा है। तो हमने इसको पिला दिया, पिलाने के बाद इसने उल्टी कर दी। मैं कवल से लड़ने लग गया कि तुम्हें मैं कह रहा था नहीं पिलाओ, अगर उसका दिल नहीं है तो नहीं पिलाओ। इसने कहा यार मैं क्या करूं, फिर अगर वो मेडिसिन नहीं पिएगी तो वो ठीक कैसे होगी। बस हम लोग ना टेंशन में आ गए, इसलिए लड़ भी लिया थोड़ा सा। अभी वो कहाँ है निकाश भाई लोग? निकाश भाई लोग चले गए, उन्होंने मॉल जाना था, अच्छा। कपड़े वगैरह खरीदने थे। सही तो है। वो कह रहे हैं कि हम करीबी मॉल जा रहे हैं एयरपोर्ट के, सही है। हम वहाँ से उधर ही आ जाएंगे। सही है। तो खाने का एहतमाम मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह 6:30 खाना आ जाएगा। और फुल ऑन मीठा मैंने एक घर भी बनवा लिया, और एक खीर बनवाई है, और एक कस्टर्ड बनवाया है। ठीक है। अभी एजल के गर्मियों को मैंने कपड़े मंगाए हैं। अच्छा जी, वो देख लो। तू भी बेवकूफी, कल हाफिज भी बोल रहा था कि मैंने अपनी बेटी के गर्मियों के कपड़े खरीद लिए हैं। तुमने भी बेवकूफी कर लिया, अभी गर्मी आई कोई नहीं है, पहले ही गर्मियों के कपड़े तुमने खरीद लिए हैं यार। बथेरे पड़े हुए, पहले कपड़े दिखाओ। कपड़े दिखाओ ये जी। देखो, शर्ट, वाओ नाइस, ट्राउजर, ट्राउजर, एक ड्रेस, ओके, दूसरा ये, वेरी नाइस, ओके ओके, ये बाकी 3 ट्राउजर्स हैं वेरी नाइस। शर्ट के साथ। एक ये पूरा पेयर है, ठीक है, एक ये पेयर है, हर कलर में मंगवाया है। हाँ ये अच्छा है यार, ये कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं वैसे भी गर्मियों में। ये बलून पैंट्स ओह आजकल वाओ, जो चल रही है, नाइस। ठीक है। और ये निकर शर्ट, उसके बाद एक स्कर्ट मंगवाई है, ज्यादा इस बार स्कर्ट नहीं मंगवाई। हाँ अच्छा किया, और पहनती भी एक नहीं है ये बहुत orange ज्यादा। कलर मुझे ये बहुत कंफर्ट पसंद कपड़े आया। तुमने ज्यादा मंगवाए हैं, ये बहुत बेस्ट किया और है। ये देखो बिल्कुल नरम सा फुल ड्रेस है उसका, ये भी नरम सा। अब ये शर्ट्स मंगवाई हैं 3। सही है ये किसी माशाल्लाह, भी बहुत पैंट के अच्छा साथ। है, एक ठीक है, एक्स्ट्रा पैंट मंगवाई है, वेरी नाइस, एक फिर फुल ड्रेस आ गया, ठीक है। और ये निकर आ गई। मैंने पहली वाली जो छोटी थी, अब ये बड़ी हो गई है ना, सही है, तो सही मैंने है। थोड़ी लॉन्ग वाली बहुत मंगवाई है अच्छा ताकि किया, बहुत टांगे अच्छा नजर किया, ना आए। ठीक ये है। देखो, ये ओके। 3 शर्ट्स, और ये एक निकर उधर शर्ट, देखो जग्गा जी बैठा कैसा है, एक ये जग्गा जी ऐसे बैठा है। और एक इसने उर्वा ईमान को जाने कैसे दे दिया वैसे? नहीं, इसको पता नहीं था, ये वॉशरूम में थी। अच्छा और ये एक वॉशरूम, ठीक है, बेस्ट है यार, बहुत जबरदस्त मतलब कपड़े गर्मियों की मंगवाए। इसकी नहीं सही है, इसकी गर्मियों की सारी शॉपिंग हो गई है मतलब, है ना? नहीं वो आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया माशाल्लाह से आ गया मेरा बब्बर से। थैंक यू सो मच मामा। बड़ा खुश होती है माशाल्लाह से। कल भी जब उर्वा ईमान आई है ना इसकी फ्रेंड, तो बहुत खुश हो रही थी। ये हाफिज की गाड़ी की मिठाई है जो अभी खोली जा रही है। खोलो यार इस डब्बे को, वैसे भी सारी रात पड़ा रहा है, मैं तो इसको देख देख कर तरसता रहा हूँ, क्योंकि मेरा खोलने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन खाने को जरूर दिल कर रहा था। अच्छा जी, अम्मा जान मेरी की फ्लाइट है शाम की तकरीबन 4:30 बजे, और अभी बज चुके हैं 3:30, और हमारा प्लान है कि हम लोग इंशाल्लाह से 4:15 बजे अपने घर से निकल जाएंगे। निकाश भाई और हाफिज लोग तो पहले ही निकल चुके हैं। अब्बू और इब्रार आ रहे हैं गुजरात से, वो भी सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और आज हमारे घर पर चूंकि अम्मी लोगों ने इंशाल्लाह 4:30 बजे लैंड कर लेना, और हम लोग ना 5 साढ़े 5 बजे तक उनको लेकर अपने घर भी आ जाएंगे। और पूरे 6 बजे हमने अपने घर पर अम्मी के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी वेलकमिंग दावत रखी है हमारी सारी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आ रही है, तो ऑब्वियस है उनकी फैमिली को भी हम लोग यहाँ अपने घर लेकर आएंगे ताकि वो भी हमारे साथ दावत में शिरकत करें। और फिर हम लोग एक्साइटेड माशाल्लाह, अम्मी लोगों के आने पे हम लोग बहुत खुश है। Yes. बस मुझे, मैं रात को एजल को लेके इतना परेशान हुई, और जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे भाभी कह रही, कवल तुम्हें क्या हुआ है, परेशानी है कोई? मैं कहा भाभी सारी रात सोई नहीं, मुझे सारी रात दिमाग में एजल ही चलती रही है। एजल ने वॉमिट कर दिया, एजल ने मोशन कर दिया, एजल ने वॉमिट कर दिया, एजल कोई मसला नहीं। बब्बर शेरा मेरा नजर लग गई है यार, तुम सब लोग एजल के लिए दुआ करो यार, दुआओं की फिर जरूरत लोगों ने है। कमेंट में कहना तुम लोगों को बड़ी नजर लगती है। लगती है, प्यार लगती है यार, प्यार की भी लगती है, किसी को भी कोई ना टोक भी लग जाती है, बच्चों को तो खास तौर पर। मतलब ऐवी कोई बंदा टोक देना, ओए माशाल्लाह देखो ये खा रही है, तो मतलब नजर आपको लग जाती है। नजर वैसे भी बरहक है, लेकिन नजर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ काफी ज्यादा, मतलब हमारे दीन में, इस्लाम में बहुत सी दुआएं हैं, तो उन दुआओं को हमेशा मांगते रहना चाहिए। लेकिन हम लोग कभी कभार जब कोताही कर देते हैं ना दुआ मांगने में, अपने बच्चे की नजर उतारने में, तो फिर इस तरह की नजरें नुजरे लग जाती हैं, भैड़ियां नजर वाले दियां। A few inches later. आपने भी बाबा के साथ जाना है? चलो आओ आओ, आप अकेले नहीं जाने देना किसी भी जगह बाबा को। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कवल 2 बहुत है बुके? हाँ एक छोटा सा भी लेना, एक छोटा सा भी? अच्छा अच्छा ठीक, ओए 3 ले लेता हूँ। फिर एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं हम लोग, और रास्ते में ना मैं बस रुका हूँ बुके बनवाने के लिए। ये लो जी, आ जाओ जी बनवाते हैं बुके। अभी हम लोग मेरे ख्याल से ना ये वाले फूलों के बनवाता हूँ, ये अच्छे लगेंगे। तो जी हमारे बुके बन चुके हैं, ये 2 बुके बड़ों के लिए, और ये छोटा सा मेरी नहीं आने वाली, जो कि माशाल्लाह अभी अभी पैदा हुई है भांजी मेरी, उसके लिए। चलो भी लोग लैंड कर चुके हैं, और मुझे अम्मा जान का फोन भी आ गया है कि हम सामान की लाइन में हैं। हाँ
इसीलिए मैं कह रहा हूँ चलता हूँ। क्या हुआ है? सॉरी एजल, सॉरी एजल, डॉक्टर ने मना किया आपको चॉकलेट खाने से, इसलिए मैंने आपको नहीं दिलाई। मेरे से नाराज हो रही है कि मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दिलाई। ना ठीक हो? खैर है, पहुंच गए खैर ना? घंटा हो गया पहुंचे। अच्छा जी, हाँ असी लेट हो गए अम्मी। वो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोलो भाई, बहन मेरी से चलो, दादो से मिलो, दादो से मिलो। ये A few moments later. चलो भाई, अम्मी लोगों को और नए काके को, हमारी भांजी को, बहन को, सबको पिक कर लिया एयरपोर्ट से। और पिक करने के बाद अभी अपन लोग निकल रहे हैं जी घर की तरफ वापस। जी अम्मा जान, 2 महीने कैसे गुजरे हैं आप? बहुत मुश्किल। आप लोग वैसे अच्छे गुजरे हैं। हाँ हाँ, बड़ा मजा आया। पर आप फिर भी आप लोगों की बड़ी याद आई। हाय हाय हाय, खास तौर के मेरी एजल की बड़ी याद आई है। वाह भाई वाह। नहीं, लेकिन फिर भी ना अम्मी को जब फोन करना, दिल नहीं कट नहीं आ पुत्तर, क्यों की किया यार, दिल क्यों नहीं लवाया तू अम्मी मेरी दा? हां जी बोल ना। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਾਹਦ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮੀ ਹਲ ਜਾਣਾ। ਅੰਮੀ आपने मेडिसिन खा ली, फिर मेरे को आना, आंटी आपने मेडिसिन खा ली। मैंने कहना मैंने खा ली बेटा, आप सो जाओ। फिर दिल क्यों नहीं लगा 2 महीने? दिल लगा हुआ था बस यार। अम्मी पहली दफा जिंदगी में बाहर गई है, इतनी देर 2 महीने बाहर निकाल के आई है। अच्छा अम्मी ना अभी तक अपने पेके भी है ना 2 महीने कभी नहीं रहे, बल्कि 1 महीना। एक दफा ना बड़ा मुश्किल टाइम हमारे पर आन पड़ा था। मुश्किल टाइम ना बस वो लड़ाई झगड़े हमारे खानदानों में हो गए थे, बड़ी तगड़े किस्म के, कत्लो गारत वाले, जिसकी वजह से ना हमें तकरीबन 1 से 1.5 महीना ना अपने मामू के घर रहना पड़ा था। लेकिन वो भी बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने अपना टाइम गुजारा था यार। बस अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन। इन्होंने तो बड़ी कोशिश की है, बड़ा दिल लगाया सबका। हाँ ना, लेके तेन फिरते टुरते रहे ने। हाँ, क्यों भाई? हर जगह दिखाई है इन्होंने। इसको छोटी सी को लेके हाँ, अपने बेचारी, जा हाँ। सकते तो कहीं इस जगह जा सकते, वहां तो चले जाए। लेकिन हाँ। सर्दी थी, इन लोग सर्दी में कहाँ निकला जाता है? ना कोई हिसाब होता। आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने नहीं, इनको पैफ वगैरह लेकर गए थे। इन्हें बैफ लेके गए थे। पैफ गए थे हम। मजा आया अच्छा था लगा उधर? इन्हें बैफ? वो तो बड़ा खूबसूरत है उधर, तो इतनी झीलें शीलें भी हैं, है ना? लेकिन अभी सब बर्फ जमी थी सब। फ्रीज सब freeze मेरे बर्फ ही देख के आए होते बस उन्हें एक वाइब दिखा दी, स्नो और वो माउंटेन। स्नो तो ये घर पे भी देख ही रहे होंगे, वो पहाड़ियाँ नहीं देख रहे होंगे। लगी रहे हैं। हाँ। ये लगा लो ऑलमोस्ट 1 महीना बहुत अच्छा वेदर हो गया था उधर? अब तो बिल्कुल हम जर्सी के बगैर भी बाहर जा रहे थे। अच्छा इसलिए तो इधर आके इतनी गर्मी लग रही है। बड़ा उधर वेदर ज्यादा अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने आए हैं तो दोबारा स्नो का साइकिल स्टार्ट होएगा वहाँ। बड़ा अच्छा रहा अब महीना। ठीक है जी। चलो अम्मा मेरी आ गई है यार। इधर भी सारे बोर हो रहे होते थे अम्मी के बगैर, दिल ही नहीं लग रहा था। उधर जॉर्जी होते ओए भी कार अजीब ही एंजल, अल्लाह खान माफ पैदा सी करे, कार है। अस्तगफुरुल्लाह। हैं, फिर उसके बाद अब्बा जान वखरे हैं। ओए अब्बू अब्बू को कहना अब लाहौर आ जाओ। आता हूँ नहीं, तेरी अम्मी करता ना हूँ plan। आवांगा, तेरी अम्मी ना आवा आ लेंदे ना, तेरी अम्मी फिर आवांगा। अभी भी अब्बू लोगों ने प्लान किया हुआ था कि ये लोग ना बस एयरपोर्ट से सीधा चले जाएं जी गुजरात वापस। मैंने कहा ना, पहले इधर आना है, इतने रहना है, खाना है, पीना है, फिर जब आपका दिल करे फिर चले जाना। फिर बड़ी मुश्किलों से अब्बा जान तो कहते हो नहीं है, और तू चुप कर, और तू चले आ जा, मेरी गल क्यों नहीं मानता? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं बात मानी, हर दफा बात मानी है, इस दफा नहीं मानता। अभी मेरी बहन भी आई हुई है ना, और हमारी आंटी जो कि मेरी बहन की सास है, वो भी माशाल्लाह से गई हुई थी कनाडा, वो भी वापस आई हैं। तो वो भी अभी कह रही थी कि उन्होंने गुजरांवाला अपने घर जाने ही जाना है। एयरपोर्ट से उन्होंने जिद लगा ली थी कि मैंने अपने घर जाना है। मैंने कहा ना आंटी, हर दफा आपकी बात मानी है ना मैंने, लेकिन आज आपको इस मेरी बार बात नहीं, माननी खाने का पड़ेगी। इंतजाम किया आपने हुआ है, हम हमारे नहीं साथ जाने हमारे देंगे। घर जाना है, वहाँ पर खाना शाना खाना है, थोड़ी बहुत रेस्ट करनी है। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, तब सफर आप की चले थकावट थोड़ी सी आप कम होने लगे, फिर आप अपने घर चले जाना है। कहते नहीं नहीं बेटा। मैंने कहा आंटी 20-25 मिनट का तो सफर है यार, चलो तो सही। फिर अभी उनकी गाड़ी भी हमारी गाड़ी के पीछे पीछे ही है, पीछे आ रहे हैं। 1 hour later. हम जी खैरियत से घर आ गए थे, और मेहमानों को ना बैठे बैठे भी तकरीबन अभी 1 घंटा गुजर चुका है, और सबको भूख लग रही है। अभी मैं बेगम साहिबा से पूछने के लिए जा रहा हूँ कि खाना कितने रह गया है यार। हाय हाय हाय, किधर रह गया खाना? 2 मिनट क्या यार, मतलब 6:30 बजे का टाइम था और 7:30 बज गए हैं। 7 बजे का कहा था, मुझे था कि शायद निकलते निकलते अम्मी लोगों को टाइम लगेगा। हम लोग कोई उनकी तो फ्लाइट ही आधा घंटा पहले लैंड कर गई थी। 4:30 बजे का टाइम लिखा हुआ था टिकट पर, और 4 बजे फ्लाइट लैंड कर गई। अभी हम दरअसल किसी भी मेहमान वगैरह का इस्तकबाल करने के लिए बाहर नहीं आए, बल्कि खाने का इस्तकबाल करने के लिए बाहर आए हैं कि खाना कितने रह गया है।
मेरा वो दूसरा फोन पकड़ के लाना। दूसरे फोन में? अच्छा, गाड़ी आई है लगता कोई नहीं। गाड़ी के अंदर भेज है? आ गया, यही है यही है। खाना आया, खाना आया। वो भी डबल इंडिकेटर मार रहे हैं। यही है। लो भाई, आ गया है हमारा खाना। अभी ये तुम 2 बंदे ना पकड़ोगे? पकड़ो यार, एक ये ले लो और एक बंदा ये 2 उठा के ले जाए, एक ये और एक वो, बाकी मैं भी ले आता हूँ उठा के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेट भर के खाना खाया और बहुत मज़ेदार खाना खाया सच में। अभी बस बारी है खीर खाने। और ये खीर तुम लोग देख सकते हो, खोया खीर है पूरी की पूरी यार। आय हाय हाय, ये मैंने पहले भी खाई हुई है और इनकी खीर ना मेरी मोस्ट फेवरेट खीर है यार। मतलब जब आप खा रहे होते हो ना तो आपको ऐसी फील होता है जैसे आप ना मीठा खोया खा। भाईजान आप किधर गए हुए थे? यार शॉपिंग करने गया था यार। इस बंदे की ना इतनी बुरी आदत है, ऐ ना किसी ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਹੀ अपनी टिकट करांदा है, ਕੱਲੇ ही अपना वीजा लवांदा है तो निकल जाता है। और साथ में मेरा अगर कोई दोस्त इसने तैयार किया होगा ना, मुझे मेरे दोस्त से पता चलेगा कि मैं और इब्रार तो जा रहे हैं, मैं कहूँगा कहाँ जा रहे हैं, वो कहेगा इधर जा रहे हैं, मैं कहूँ अच्छा मेरी भी बात हुई है, उसने मेरे साथ तो कोई बात नहीं। कहता अच्छा शायद तुझे उसने नहीं बताया होगा। अच्छा, इस बंदे ने अभी जी प्लान कर लिया है अपने ट्रिप का और ये बंदा जा रहा है अभी सऊदी अरेबिया। पहले ये जाएगा किसी और जगह, घूमेगा फिरेगा, फिर उसके बाद हाँ फिर उसके बाद ये ना उम्रा की अदायगी के लिए चला जाएगा। उम्रा मतलब रमजान में, वैसे इसने उम्रा अपना अदा करना है तो रमजान में उम्रा की अदायगी के लिए निकल जाएगा। अब ये बंदा यहाँ पर आया, इसने फ्लाइट वैसे इसकी लाहौर से नहीं है, इसकी किसी और शहर से है। तो ये बंदा आज ना, मैं इसको कह रहा था चला हम दोनों भाई इकट्ठे जिम करते हैं। कहता नहीं यार। मैंने कहा यार तू खे बॉक्सिंग करनी है, तू जिम घट करता है, फिरदा दुखा रहना है। कहता मैं जिम ना बस तभी करता हूँ जब मैं घर होता हूँ ना गुजरात, तब मैं चले जाता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेनर भी आया होता है, मैं बॉक्सिंग की भी सारी तैयारी कर। मसला पता क्या है, देखो ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਜਿਮ, ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ होती है जब मैं इसकी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता जिम ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ फिर छुट्टी लभदी है ना मैं कर लेता हूँ। अच्छा जी, बिकॉज जो हालत मेरी हुई होती है ना जिम में और फिर मैंने ਜਦੋਂ कोई छुट्टी लभदी है। अच्छा खैर, इसने ना कहा कि मैं जी नहीं, मैंने मॉल जाना है, मैंने ना अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या सीन है? मैं जा रहा हूँ। कब जा रहा है? मैंने ना अभी कल परसों में बस निकल जाना है जी, मेरा यही सीन है। मैं इसे कहता हूँ कि यार तू देख ले भाई, शायद हमारा भी कोई प्लान बन जाए तो इकट्ठे चले जाएंगे। तो कहता अच्छा नहीं तुम लोग करो, मैंने वैसे भी टिकट अपनी बुक कर ली है तो मैं बस अकेले ही तो ये तो वो, मतलब अजीब कहानी करानी उसने शुरू करा। मैंने कहा चल तेरी मर्जी है यार, अगर तू जाना चाहता है तो चले जा। अब ये भाई साहब जी जा रहे हैं, इनकी शायद कल परसों में फ्लाइट है। शेख साहब ये कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आप घूम रहे हो? वो जमन पर्ची है, कहता है इत्थे अब्बू दा नाम कटा के तेरा लहाना। ओ यार ये गलत बात की है यार तूने। मैंने तू ऐ नहीं आख्या? पता क्यों कह रहा है? कहता अब भाई आप लोग ही पाल पास रहे हो तो फिर पाल पात रहे हो। अबे ये क्या बोल रहा है? नेपाली है, नेपाली पाल पात रहे हो? हाँ ना, तू मेरा भरा, तू सिंपल जुबान बोल रहा जेड़ी तू आसानी ना बोल सकदा है, ठीक है? हां जी, ये वो डॉक्यूमेंट्स ने कहने घर नहीं जेड़ा, हां और फाइनली अली दे नाम हो गया। अच्छा कौन सा घर? 90 लाख रुपए दा। अच्छा भरा नु ने तसल्ली दे हड़ी, भरा नु जालसाजी करके कोई साइंस में ले ले हो। अच्छा यार तू मेरी गाल सुन, ऐਵੇਂ फिल्में ना चला, हमेशा गोंगियां मारनी शुरू कर देता है शेख को ना। जब कोई बात नहीं ना आती तो ऐਵੇਂ कोई कहानी चला दिखा। पढ़ ले। और ये तेरा है, मैं भी ड्रामे इसको आया यार, इसकी बगैरत कम्युनिटी की तरफ से नोटिफिकेशन। तू बेदखल है, तू बंदा बेदखल नहीं, इसको कोई बड़ा ओहदा दे रही है, वो बड़ा ओहदा दे रहे हैं, उसके लिए ये नोटिफिकेशन आया। अभी मैं उधर लामा पे गया हूँ, उधर एक लड़का मिला, उसने अच्छा लामा दिया होगा इसके मतलब। भाई सुन ले ना यार, सुन ले, उसने तुझे सलाम दिया। एक और मेरे बड़े अच्छे भाई हैं शुएब भाई, उन्होंने भी तुझे सलाम दिया था। वालेकुम सलाम। कतर से, ठीक है, बहुत प्यार, बहुत दुआएं आपके लिए। बात करने का मकसद ये है कि वो मैंने कहना है कि उन्हें मैंने परफ्यूम चेक करवाया, कहता है जब भी जुल्करनैन भाई आते हैं ना एक आधी परफ्यूम लेके चले जाते हैं। अच्छा। ऐसा मतलब है तू जाना रहना, तेरे को परफ्यूमा वाह मैं विखियां भी ते ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੋ ਹੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਓ ਨਾ ਇੱਥੇ। मैं समझा पता नहीं कितनी जरूरी गल करन लगा। यार यकीन मान, इस बंदे को ना मैंने तकरीबन कोई किन्नियां को परफ्यूमा तन देती हैं? एक दो दो वो मुखियां तो नहीं ना, फिर दो तो नहीं कह रहे, ड्रामे नहीं किया, ये सिर्फ बनाता नहीं है, इस पर मुझे गुस्सा है। और भैया ने नहीं किया कि दो परफ्यूमा और तेरे को सिगरेट मांग रहे हैं ना। तेरी गल नहीं सुन रहा हो। सही है, परफ्यूम जिस्म नहीं लगता। वैसे ना शेख और अली आए हुए थे अभी ना अम्मी जान से मुलाकात करने के लिए। अम्मी जान रात हो गई है, तकरीबन 2-3 दफा सो भी चुकी हैं, उठ भी चुकी हैं और पता नहीं क्या कर रही हैं। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? बस मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ। मैंने कहा अभी आपको ना जेट लैग हो गया, 2 महीने आप कनाडा में गुजार कर आई हैं, वहां पर तो अभी दिन का टाइम चल रहा है, आप इस टाइम पर उठ रहे होते थे जिस टाइम पर अभी आप सोने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए नींद नहीं ना आ रही।
हाँ ये थकावट भी है और ये आवाजारी ना अम्मी आपको रहनी है तकरीबन कोई 3-4 दिन तक ये आवाजारी रहेगी। आप रात में सो नहीं पाओगे। मैं 9 दिन, 9 नहीं बल्कि मैं 15 दिन गुजार कर आया था और 15 दिनों के बाद ना 2 दिन मुझे लगे थे अपना ये नींद का साइकिल ठीक करने में। क्यों जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ? ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਆ ਬਸ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ठीक है ठीक है। अम्मी कहना तो नवा फोन ले आई। हाँ अम्मी ये मेरा फोन है। अम्मी को आईफोन लेकर दिया। अम्मी का नहीं 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 अम्मी का मैं भाईजान एंड्रॉइड ही भाईजान अम्मी का अब्बा जान को भी कहते हैं आईफोन। और नहीं 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 मन्नू कोई चंगा जा एंड्रॉइड ही लाए। भाईजान अम्मी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ हो आपके बड़े बेटे ने आपके लिए फोन भेजा हुआ ओए होए अम्मी का फोन घर पे पड़ा हुआ है होए भाईजान। मौजे। तो जवाद भाई ने भेज के बोला था कि अम्मी ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ अम्मी ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। वाह ਆਪ ਕਹਿ ਲੈ ਆਪ ਕਹਿ ਲੈ क्या है ਆਪ ਕਹਿ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦੇ कौन सा पुराना? ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ क्यों अम्मी को दे दे। अम्मी अपने इस्तेमाल में लाएंगी इस फोन को बेचकर। अम्मी पीटीए प्रूव कराएंगी। अम्मी पीटीए प्रूव कराना यार। अच्छा उसके अलावा एक और चीज तुम लोगों को बताता चलूं कि निकाश भाई, हाफिज साहब और आंटी लोग मतलब मेरी सिस्टर लोग वो लोग जा चुके हैं। उन्होंने खाना शाना खाया और वो निकल गए हैं अपने अपने घरों की तरफ। निकाश भाई जा चुके हैं गुजरात की तरफ और बाकी सब लोग जा चुके हैं जी गुजरांवाला की तरफ। अम्मा जान को मैंने बड़ी मुश्किलों से रखा है। ये जूते इब्रार साहब ने अपने कोई यार शूज मंगाए ने छोटे ले आए ने मन्नू 2 दफा ऐसे हुआ है। ये छोटे हैं ये मेरे ख्याल तो मुझे आ जाएंगे। तेरा और मेरा 1 नंबर का फर्क है ना। मुझे ना आए फिर तो ये तुझे ही आएंगे भाई। मुझे ही आएंगे मुझे ही आएंगे हदे ना दुआ करी ये मुझे ही आएंगे मुझे ही आएंगे। ये नसीबां दे खेड हुंदे ने हैं। मकांदा कोई ते पांदा कोई। हां ओ क्या है पुत्र रो क्यों रहा है? ना ना मिल जा रोना नहीं। ये बात सुन ये फूल क्यों लेकर घूम रहा था तू? पत्तियां हैं वैसे यार बचा मेरा यार चला नहीं उमरा कर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ये हार है ਕੀ ਕਰਦੇ ये पट्टा लगदा ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ कचरे निकल आए हैं। हाँ बुरे हैं नहीं बुरे इन्हें ना भी बुरे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਫਸਾ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਪੂਰੇ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲਾ ਹਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੰਡੇ ਆ ਤੂੰ ਪਾਏ ਚ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਬੜ ਖੋਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਪੈਂਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਬੜ ਖੋਲਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ 80 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਸਮਝ ਆਈ हैं ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ 10 ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰੀ 80 ਪਈਆਂ ਉਧਰ। Meanwhile, मैं इस वक्त ना जरा अपनी लेट नाइट भूख का ना जी इंतजाम कर रहा हूँ क्योंकि खाना शाना काफ़ी ज़्यादा था। बहुत से खाना तो हमने मेहमानों को पैक शैक करके भी दे दिया कि वो अपने घरों में ले जाएं और बहुत सा खाना अभी घर पर पड़ा हुआ। तो मैंने कहा इन्हों भी तो किसी ने ख़त्म करना है ना तो अपने लिए ना अभी खाना शाना गर्म कर रहा हूँ खाऊंगा और फिर 1-1.5 घंटा मज़ीद जागूंगा कुछ देखूंगा कुछ काम शाम जो मेरे कंप्लीट होने वाले हैं वो करूंगा फिर सो जाऊंगा। इसलिए अपने भाई को ना बस आज के ब्लॉग से दो इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग से। बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़। Of all my blessings